सफलता हासिल करने के लिए व सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखो। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वहां नाराज होना छोड़ ही देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बातों को अनदेखा करना सीख लीजिए। नियत व सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक डरते रहोगे आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। श्री कृष्ण ने कहा है हमेशा खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बनता है। दूसरों पर करोगे तो वही आपकी कमजोरी बन जाएगा। नियत व सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ भी नहीं होता। महल हो या झोंपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक डरते रहोगे आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी रोना अकेले में रोना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे और जितना कड़वा बोलोगे उतना ही आपको तोड़ने के लिए आपके शत्रु बनेंगे। शायद इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त व मौसम व लोग सभी की एक सी ही फितरत होती है। कौन कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत भी हो जाता है। याद रखना, जब मर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। बात कड़वी है मगर यही सत्य है कि किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। कोई बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही होता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। कभी कभी हम गलत नहीं होते मगर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि एक वादा अपने आप से तुम जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां कभी सर मत झुकाना। बस उस एक के आगे सर झुकाना, वो कभी तुम्हें दूसरों के आगे झुकने नहीं देगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया, तुमने क्या खोया और क्या पाया। जो है वो यही था, यही है और यही रह जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा को पूर्ण कर पाता है। परंतु अपेक्षा की तो नियत ही है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की इच्छा भी हो तब भी मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण कर ही नहीं पाता और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध
संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं ही सुख व शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान परिस्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसे एकाग्र करने के लिए थोड़े से प्रयास अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। कामयाब होना है तो ये गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सभी का रखते हो मगर अधिकार किसी पर भी ना जताते हो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और अगर कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है ये साहब, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए भी वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है और दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी को जान लेना भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है, रास्तों पर बिखरे कांटों से मत डरो। आपके साथ दुआएं बहुत है, जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसी को चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार तो वही है जो फेंकी हुई ईंट से आशियाना बना लेता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीजें इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। गीता पहली बार पढ़ने पर समझ नहीं आती, गीता दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ आने लगती है, गीता तीसरी बार पढ़ने पर समझ आने लगती है, चौथी बार पढ़ने पर पूरी समझ आने लगती है, पांचवी बार पढ़ने पर ज्ञान देने लगती है, छठी बार पढ़ने पर कर्म के महत्व को समझाती है, सातवीं बार पढ़ने पर घर के सारे कलेश दूर कर देती है, आठवीं बार पढ़ने पर सारे विघ्न दूर कर देती है, नवीं बार पढ़ने पर पूरे घर को समृद्ध बना देती है, 10वीं बार पढ़ने पर आपको पूर्ण ज्ञानी बना देती है, 11वीं बार पढ़ने पर गीता आपको एक बहुत बड़ा व्यवसायी बना देती है और 12वीं बार पढ़ने पर आपको श्री कृष्ण के समान चतुर बना देती है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो इंसान सच्चा होता है, क्योंकि उसका गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर केवल यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो
वहां रुको मत, अकेले ही सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। उम्मीद बस खुद से कीजिए, क्योंकि जीवन के आधे दुख तो उम्मीद दूसरों से करने पर ही होते हैं। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग भला क्या ही साथ देंगे। इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। मन के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, मन अशांत है, इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कुछ लग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, ये साहस तो देती है मगर आपकी पहचान छीन लेती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।